हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 5 अक्टूबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और इस दिन होती है गांधी जयंती, इसीलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और यूएन द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, और यूएन को ही विश्व की लघु संसद के रूप में भी जाना जाता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। और अगर हम बात करें एकमात्र भारतीय अध्यक्ष अभी तक अगर कोई बनी है तो वो बनी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा गांधी जयंती के अलावा 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। और लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौता काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा बड़ा ही फेमस है, जय जवान और जय किसान। और इसी में जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद में जय अनुसंधान जोड़ा था वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये सभी हम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है मेडिकल के क्षेत्र में वो मिला है स्वाति बाबू को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 2021 में मिला था आरडेम पटापाउटियन को, और साथ ही डेविड जूलियन को। तो डेविड जूलियन और आरडेम पटापाउटियन को 2021 का मिला था, लेकिन 2022 में स्वाति बाबू को मिला है। और इन्हें मानव विकास क्रम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1900 में, और 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और आर्थिकी का या इकोनॉमी का 1968 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी इसकी शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया। अब ये गांव से संबंधित है, यानी रूरल जो इंडस्ट्रियल पार्क है, तो गांव में जो हमारा गोधान होता है तो गोधान को ही डेवलप किया जाएगा, और उसी को बोला है हमारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और भूपेश बघेल के द्वारा शुरुआत की गई है। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। और अगर हम बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र, ये भी रशिया की सहायता से छत्तीसगढ़ में ही लगाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल कुमार को, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो गया, अनिल कुमार। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहले यहाँ था हमारा, अगर हम बात करें, जो आरक्षण व्यवस्था थी वो थी 50% की, और फिर बढ़ाकर कर दी गई, 4% और बढ़ाई तो 54% हो गई। और SC में यही जो 6% था उसे बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 10%। और अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो जो तमिलनाडु है वो लगभग 60% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 50% की सीमा का निर्धारण एक इंदिरा साहनी केस है, उसके द्वारा 50% सीमा बनाई गई थी आरक्षण व्यवस्था के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी 89वें संविधान संशोधन के तहत, और आर्टिकल 338A को जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें आर्थिक वंचना के आधार पर जनरल को जो आरक्षण दिया जाता है EWS कैटेगरी, तो वो होता है 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? तो ये हमारा है प्रचंड, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। प्रचंड को शामिल किया गया और इसे राजस्थान में शामिल किया गया। ये पहला हेलीकॉप्टर है जो स्वदेशी है। और अगर हम पहले विमान की बात करें तो पहला विमान है तेजस, और पहला समुद्री पोत विमान वाहक पोत है विक्रांत, जिसे 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया कोच्चि से। और अगर हम बात करें स्टील फ्रेगेट, तो स्टील फ्रेगेट 17A प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग दादागिरी को शामिल किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन बनाया गया। तो ये बनाया गया पंकज त्रिपाठी को, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है।
और चुनाव आयोग की अगर बात करें तो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की बात आती है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में इसके मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त वो है राजीव कुमार, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? पहला भारतीय बल्लेबाज ये बने हैं विराट कोहली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन T20 में सर्वाधिक रन अगर किसी के हैं तो वो रन है क्रिस गेल के। तो सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय के कौन से किसके रन है तो वो है विराट कोहली के। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये रन मारे थे। और अगर हम बात करें, भारत ने 1000वां जो वनडे खेला वो वेस्ट इंडीज के साथ खेला था। और इस बार का जो एशिया कप है वो श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। और अगर हम बात करें इस बार का वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। और जो दिलीप ट्रॉफी जीती है वो जीती है पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सृष्टि बख्शी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इन्हें वॉन जर्मनी में ये पुरस्कार दिया गया और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है वुमेन ऑफ माय कंट्री। उन्होंने पूरे भारत में भारत भ्रमण किया और महिलाओं के शोषण के प्रति जागरूकता फैलाई, इसीलिए इनकी डॉक्यूमेंट्री को चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है जर्मनी में। और अगर हम बात करें, ये एक संस्था है UNFCCC के द्वारा ये दिया गया है। और यही अगर देखा जाए तो ये करवाती है COP, और इस बार की COP 27 जो है वो हुई है मिस्र में। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उन्होंने ओमान में इसका अनावरण किया है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। लेकिन अगर हम बात करें विदेश मंत्री तो वो है S जयशंकर, तो उनका नाम याद रखना है आपको। और ओमान के राजधानी है मस्कट, और ओमान के साथ हमारा युद्ध अभ्यास होता है अल नज़ा। इसके अलावा नेपाल के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है सूर्य किरण, और श्रीलंका के साथ होती है मित्र शक्ति, और जापान के साथ होती है हमारी धर्म गौरचयन। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, शिंजो अबे कि भारत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की देन थी, जैसे हमारा बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट शिंजो अबे के द्वारा ही लाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमान की, तो ओमान अगर देखा जाए तो ओमान में एक संधि पड़ती है हारमूज जल संधि, जो फारस की खाड़ी को ओमान से मिलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।